अमित, जो कि एक बहुत शैतान बच्चा था, वो हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता था। सामान इधर-उधर फेंकना, चीज़ें तोड़ना उसकी आदत बन गई थी। उसके माता-पिता उसे हमेशा सिखाते रहते, पर वो उनकी एक नहीं सुनता। उल्टा दिन-ब-दिन वो और शैतान बन चुका था। एक दिन अमित स्कूल से घर आ रहा था, तभी उसे एक फलों का बागीचा दिखा। वो उस बागीचे की तरफ जाने लगा, पर उसके पिता ने उसे रोक दिया। उसके पिता ने कहा, अमित, कहाँ जा रहे हो? अमित बोला, पिताजी, वो देखिए ना, कितने रसीले और मीठे फल हैं उस बागीचे में, चलिए ना, चलते हैं। अमित के पिता ने कहा, पता है, पर ऐसे किसी और के बागीचे में घुस के फल तोड़ना अच्छी बात नहीं है, और वो भी बिना उसकी इजाज़त के। अमित ने कहा, पर पिताजी, उन्हें पता चलेगा तब तो, हम चुपके से जाके फल तोड़ लेते हैं ना। अमित के पिता ने कहा, जो तुम करने को कह रहे हो उसे चोरी करना कहते हैं। हमने तुम्हें यही सिखाया है? तुम्हें फल खाने हैं ना, मैं तुम्हारे लिए बाजार से खरीद के ले आऊँगा। चलो अब। फिर दोनों वहाँ से जाने लगे, पर अमित के दिमाग में अभी भी वही बात चल रही थी। बाजार के फल में वो स्वाद नहीं होता जो इन फलों में है। हम धीरे से जाके फल तोड़ लेते ना, किसी को क्या ही पता चलता। पर नहीं, ये बड़े लोगों को तो हमेशा अपने मन की ही करनी होती है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। अमित खेलने के बहाने से घर से निकलता है और उस बागीचे में चला जाता है, जहाँ रंग बिरंगे फल लगे होते हैं। वो बहुत सारे फल तोड़ता है और मज़े से खाने लगता है। पेट भर के खाने के बाद वो हाथ मुंह धो के अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी माँ ने उसके पसंद का खाना बनाया था। अमित को देखकर उसकी माँ ने कहा, आओ बेटा, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। अमित ने सोचा, क्या मुसीबत है, पहले पता होता तो थोड़े कम फल खाता। अब अगर मैंने एक निवाला भी और खाया ना, तो मेरा तो पेट ही फट जाएगा। अमित की माँ ने कहा, क्या सोच रहे हो बेटा, आओ, खाना ठंडा हो रहा है। अमित ने कहा, माँ, वो मेरा पेट भरा हुआ है। अमित की माँ ने कहा, पर तुमने तो अब तक कुछ खाया ही नहीं है, फिर तुम्हारा पेट कैसे भर गया? अमित ने जवाब दिया, वो मैं खेलने गया था ना, तो मेरे दोस्त की मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला दिया, इसलिए भूख नहीं है। फिर अमित अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन भी अमित यही करता है। अब तो ये अमित का रोज का हो गया था। रोज वो शाम को खेलने के बहाने घर से निकलता और उस बागीचे में चोरी चुपके जाके फल तोड़ के खाता। इधर बागीचे का मालिक परेशान था कि आखिर उसके बागीचे से फल गायब हो कैसे रहे हैं। इन सब से परेशान होकर बागीचे के मालिक ने एक योजना बनाई। उसने कुछ मीठे और रसीले फल तोड़े और उसमें चूहे मारने की दवा मिला दी और बागीचे में रख दिया। रोज की तरह जब अमित बागीचे में फल तोड़ने के लिए आया, तो उसने देखा कि जमीन पे एक टोकरी में ढेर सारे मीठे और रसीले फल रखे हैं। अमित ने सोचा, अरे वाह, रोज तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है फल तोड़ने के लिए, पर आज तो बिना किसी मेहनत के इतने सारे मीठे और रसीले फल खाने को मिल गए हैं। फिर अमित वो फल खाने लगता है। अभी अमित ने एक सेब पूरा खाया भी नहीं था, तभी उसे चक्कर आया और वो जमीन पे गिर गया। इधर रात होने को आई थी, पर अमित अब तक घर नहीं गया था, जिसकी वजह से उसके माता पिता काफ़ी परेशान हो गए थे। अमित की माँ ने कहा, अजी, अमित अब तक घर नहीं आया, वो ठीक तो होगा ना? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? उसके पिता ने कहा, कैसी बात कर रही हो तुम? खेलते खेलते किसी दोस्त के घर चला गया होगा, मैं देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। अमित की माँ ने कहा, मैं भी चलती हूँ। फिर वो दोनों अमित को खोजने के लिए निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी उन्हें अमित कहीं नहीं मिला। इधर बागीचे का मालिक अपने बागीचे में गया तो अमित को बेहोश पाया। उसने अमित के माता पिता को तुरंत खबर भिजवाई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमित की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए हमें हमेशा अपनों से बड़ों की बात सुननी और माननी चाहिए। और कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।